चाणक्य स्टडी सर्कल में आप लोग को स्वागत है। इस टॉपिक में आज का एक सुंदर सा पॉइंट फिर बढ़ के आया है और वो जो कार्ड्स से रिलेटेड है। क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क, कार्ड्स के मात्रक और बीमा दोनों को आज बताना है। तो देखिए आप लोग वीडियो में जो ये कार्ड्स के बारे में आप पहली बार नहीं जान रहे हैं, लगभग ये तीसरा चौथा क्लास मेरा कार्ड्स का होगा। और कार्ड्स में मैंने बताया था W बराबर एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, वेयर एफ रिप्रेजेंट फोर्स को कर रहा था, एस रिप्रेजेंट किसको कर रहा था? डिस्प्लेसमेंट को, और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये तीन चीज W बराबर एफ कॉस थीटा में तीन चीज आपको मिला था। F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। अब इस चीज के मुताबिक अगर यूनिट हमें लिखना हो W का, तो हम फोर्स के यूनिट पर डिपेंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट पर डिपेंड करेंगे, और इन दोनों के यूनिट को जब मर्ज करते हैं तो हमें वर्क का यूनिट मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कहेंगे तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। और एंगल जो है वो हमेशा यूनिट लेस होता है। एंगल आप लोग कहते हैं थीटा बराबर एल बाई आर। एल का अगर यूनिट मीटर में लिखे, आर का यूनिट लिखे मीटर में, तो क्या हो जाता है? मीटर से मीटर कट करके बताइए, मीटर से मीटर करके बताइए, इसका यूनिट 0 हो गया, इसका यूनिट 0 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं जो वर्क के यूनिट निकालने के लिए हम मात्र बल और विस्थापन के यूनिट के बारे में जानते हैं, और बल और विस्थापन के यूनिट को निकाल करके हम क्या निकालेंगे? कार्ड्स का यूनिट। तो देखिए हम लिखते हैं कार्ड्स का ऐसा यूनिट, लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। तो लिखना हमें पड़ेगा, डेफिनेशन जैसे पढ़े थे, बल और विस्थापन का गुणनफल। तो हम कहते हैं बल का ऐसा यूनिट गुणे विस्थापन का ऐसा यूनिट। देखिए बल का ऐसा यूनिट गुणे विस्थापन का ऐसा यूनिट। बल का ऐसा यूनिट आप लिखते हैं न्यूटन, विस्थापन का मीटर। दैट मींस इसका ऐसा यूनिट होना चाहिए क्या? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क कितना होना चाहिए बताइए? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। परंतु इस न्यूटन मीटर को जेम्स जूल एक साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में, किनके सम्मान में? जेम्स जूल के सम्मान में क्या कहा गया? जूल। जेम्स जूल के सम्मान में न्यूटन मीटर को क्या कहा गया? जूल। इस प्रकार अब बताओ ऐसा यूनिट ऑफ वर्क अगर कोई बोल दे तो क्या लिखेंगे हम? जूल लिखेंगे, JOULE, जूल। और इसे डिनोट अगर हम करेंगे तो J बराबर करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है जिसे J से सूचित करते हैं। और एक जूल जब अगर कोई कहता है तो एक न्यूटन मीटर के इक्विवेलेंट होता है। एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर। तो देखिए अभी आपने जाना जो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क के लिए हमने कहा बल का ऐसा यूनिट और विस्थापन के ऐसा यूनिट को आप गुना कर दो। बल के ऐसा यूनिट को आपने न्यूटन माना है, न्यूटन कह दिया, और विस्थापन के ऐसा यूनिट को आप लोग जानते ही हैं मीटर, इसलिए न्यूटन मीटर हो गया। न्यूटन मीटर वर्क का ऐसा यूनिट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। इसी के बदले
जेम्स जूल एक साइंटिस्ट थे, वो वैज्ञानिक, उनका कार्य के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व योगदान था, इसीलिए उनको इस नाम से प्रेजेंस किया गया, जूल से। इस प्रकार आज हम जब कभी जूल नाम लेते हैं तो उनका नाम लिए, उनके सम्मान की बात हमने किया, तो ये वर्क था और वर्क के लिए हुआ असाइनमेंट जूल। अब डायमेंशनल फार्मूला की जब बातें आ जाए, जो कार्च का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आप फिर यही कहोगे, कार्च का विमीय सूत्र के लिए कहोगे आप बल का विमीय सूत्र और विस्थापन का विमीय सूत्र, दोनों का सर गुना कर दो ना, आप निकल जाएगा। तो कर यहाँ पर तुम लोग को भी पता होगा जो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है, सारा का सारा आप लोग को पता है। अब देखिए, जो हम लोग जानते हैं बल का डीएफ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स बराबर होता है क्या, mLT टू दी पावर -2, और विस्थापन का डीएफ तो आप लोग जानते हैं L। इसीलिए अगर हम कह दें जो कार्च का डीएफ क्या होगा, तो क्या कहिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, mLT टू दी पावर -2 कर दो, गुणे L कर दो, क्लियर हो जाएगा। m तो m, l कितना बार, 2 बार, t कितना बार, 2 बार, क्लियर है, mLT टू दी पावर -2। ऐसे आप स्पष्ट जान गए df ऑफ वर्क इज इक्वल टू mL2 t टू दी पावर -2। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क आपने जाना जूल, जूल डिवाइडेड बाय कैपिटल J। देखिए इस प्रकार अभी आप कार्च के विमीय सूत्र और कार्च के SI यूनिट को जान गए। एक बात और जान लीजिए, कार्च अदिश राशि है, क्योंकि परिभाषा में यह आया था जो जब किसी वस्तु को पर बल लगाते हैं और विस्थापन जब होता है तो बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्च कहते हैं। तो करेंगे अदिश गुणनफल तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, अदिश। इस प्रकार कार्च कैसी राशि हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है। तो आप पुनः एक बार अच्छी तरह इसके रिव्यू करेंगे, वीडियो को बार बार देख करके। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। जय हिंद।